नमः शिवाय। आप सभी रुद्रकल्पियों, रुद्रकल्प के साधकों एवं दर्शकों को रुद्रकल्प की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रेम एवं स्नेह। पिछले कुछ समय से एक प्रश्न निरंतर आ रहा है कि साधना करने से, मंत्र साधना करने से क्या वाकई जीवन में परिवर्तन आता है? क्या हमारे जीवन में जो हमारी विषम परिस्थितियां हैं वो बदलती हैं? एवं साधना किस लिए, क्या केवल भौतिक या केवल आध्यात्मिक पक्ष भी जागृत होता है या केवल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? क्या लक्ष्मी जी की साधना से स्वयं लक्ष्मी जी आकर के धन देके जाती हैं? देखिए, साधना, मंत्र साधना यह एक मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर की कृपा प्राप्ति का। मंत्र साधना के मूलतः दो तत्व हैं, पहला भौतिक एवं दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक पक्ष में जब हम किसी देवता की साधना करते हैं, चाहे वह भगवती लक्ष्मी की हो, चाहे कुबेर की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की हो, भौतिक साधना करने से हम जिस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, जिस मंत्र की साधना करते हैं, उससे संबंधित देवता की हम पर कृपा होती है। अगर हम धन प्राप्त करना चाहते हैं और लक्ष्मी जी की कोई साधना करते हैं, कोई उनका मंत्र जप करते हैं, यदि हम लक्ष्मी जी की कोई साधना करते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं, विधिवत एक प्रयोग करते हैं, तो हमारे लिए ऐसे माध्यम बनते हैं, हमारे व्यापार में, हमारी नौकरी में, या ऐसा कोई भी विशेष एक माध्यम बनता है जिससे कि हम धन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कतई नहीं होता कि लक्ष्मी जी स्वयं आपके लिए धन लेकर के आएंगी। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार चलने लग जाएगा। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन होने की संभावना हो जाएगी। दरिद्रता है तो वह दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं से धन की कोई व्यवस्था बनेगी एवं लक्ष्मी जी का आगमन आपके जीवन में, आपके घर में होगा। साधना करने से किसी प्रकार का कोई तब तक ऐसा चमत्कार नहीं होगा जब तक कि आप उस योग्य नहीं हो जाते। कुछ लोगों के यह भी प्रश्न थे कि हमने 2 बार 3 बार साधना की लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई विशेष फल नहीं मिला। देखो, साधना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुमने घुमाई और बस तुम्हारे हाथ में कोई सफलता लग गई। यह तो समर्पण का विषय है, यह तो श्रद्धा और विश्वास का विषय है कि आपको अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर कितना विश्वास है, उनसे कितना प्रेम है और आप कितनी तन्मयता से, कितनी शुद्धता से आप साधना कर पाते हैं। यदि साधना 1 बार में सफल नहीं हुई, 2 बार में सफल नहीं हुई, 3 बार में सफल नहीं हुई, तो तब तक साधना करो जब तक कि आपके जीवन में सफलता ना आ जाए। यदि 2 बार, 4 बार, 5 बार साधना कर ली और आपको लगता है कि वह साधना आपकी व्यर्थ चली गई, वह मंत्र जप व्यर्थ चला गया, तो ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं होता। क्योंकि जो मंत्र जप आपने किया है वह मंत्र जप आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को काटने में चला गया। जो आपका प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को खत्म करने में चला गया। मंत्र जप या साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सिद्धि आपको इसलिए नहीं मिल रही, आपके कार्य इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपके कर्म दोष ज्यादा हैं। और यदि आप निरंतर साधना करते रहे, आप निरंतर मंत्र जप करते रहे, तो एक समय आएगा, चाहे वो 5वीं बार आ जाए, चाहे वो 7वीं बार आ जाए, चाहे वह 10वीं बार आ जाए, कि आपकी साधना सिद्ध होगी, सफल होगी और आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। निर्भर इस बात पर करता है कि आप कितनी मेहनत कर पाते हैं, आप साधना में कितना समय दे पाते हैं, आप कितने एकाग्रचित हैं, आपका मन कितना संतुलित है। आप एक तरफ बाहर का भोजन करें, आप बाहर का खान पान करें, आप लहसुन प्याज इत्यादि खाएं, आप अपनी वाणी पर संयम नहीं रखें, आप अपने नेत्रों पर संयम नहीं रखें, उटपटांग फिल्में देखें और आप तरह तरह के अनर्गल वार्तालाप करें, गलत वार्तालाप करें, किसी प्रकार का कोई संयम नहीं रखें और फिर मंत्र जप साधना करें, तो 1-2 दिन या 1-2 साल क्या, 1-2 हजार जन्म में भी आपको साधना सफल नहीं होगी। मंत्र जप करते रहिए, साधना करते रहिए। साधना के साथ साथ नियम और संयम, यह दोनों विशेष वस्तु हैं, यह दोनों विशेष तथ्य हैं। जब तक साधना के साथ में नियम नहीं होगा, संयम नहीं होगा, जब तक आपकी दिनचर्या सही नहीं होगी और आपका एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा, तब तक साधना में सफलता संदिग्ध ही रहेगी, तब तक साधना में सफलता नहीं मिलेगी। यदि साधना करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को संयमित करें,
नियमित एक दिनचर्या बनाएं, बाहर का भोजन बंद करें, होटल्स में खाना बंद करें। कम से कम जब आप साधना कर रहे हैं तब की बात मैं कर रहा हूं कि तब ना खाएं। हमेशा बाहर ना खाना संभव नहीं होता। आप बाहर जाएंगे तो आपको होटल में खाना खाना होगा, लेकिन जब साधना करें तो एक स्थान पर रहें। 3 दिन की साधना है, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जितने दिन की भी साधना है, उसी स्थान पर रहें, भूमि शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक समय भोजन करें, फल इत्यादि 2 बार ले सकते हैं, और फिर आप अपनी साधना करें एकाग्रचित होकर के। तब आपको साधना में सफलता मिलेगी। यद्यपि आप जो मंत्र जप करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको आपकी साधना का फल ना मिले, कुछ ना कुछ % आपको मिलता है, बाकी तो आपके भले प्रारब्ध काटने में चला जाए। पर यदि आपने कोई साधना की, लक्ष्मी जी की कोई साधना की, कोई मंत्र जप किया, तो कोई ना कोई रास्ता बनेगा। महीने में बने, 2 महीने में बने, 15 दिन में बने, वो तो आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है कि आप कितनी शुद्धता के साथ में और कितने संतुलन के साथ में आप साधना कर पाते हैं। साधना से ऐसा नहीं कि चमत्कार नहीं होते, निश्चित रूप से चमत्कार भी होते हैं, लेकिन वह चमत्कार आपके जीवन में तभी आएंगे जब वह साधना पूर्ण रूप से सफल होगी, जब उस साधना का पूरा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। अन्यथा आप साधना करते रह जाएं और दिनचर्या गलत रखें तो साधना में सिद्धि या साधना का फल या मंत्र जप का फल मिलना कभी भी संभव नहीं होगा। साधना में कुछ विशेष दोष हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि उन दोषों को दूर कर लिया जाए तो मंत्र जप में एवं साधना में सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहला है मुख दोष। हम अपने मुख से मंत्र जप करते हैं, फिर हम अपने मुख से गाली दें, अपने मुख से कुछ ऐसी अनर्गल बातें करें, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करें। हमने जो ऊर्जा उस मंत्र जप साधना के माध्यम से ग्रहण की है, वह हमारे बुरे वचनों की वजह से, बुरे शब्दों की वजह से वह ऊर्जा हमारी चली जाती है, समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहला है मुख दोष। मुख दोष से बचें, किसी प्रकार का कोई अनर्गल वार्तालाप या गाली गलौज इत्यादि ना करें। दूसरा, भोजन दोष। यदि भोजन शुद्ध नहीं है, यदि आप साधना में होने के बाद भी आप बाहर खा रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं या मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो साधना में कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए भोजन में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। एवं भोजन ऐसा भी नहीं होना चाहिए या सात्विक ही है भोजन और आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं। साधना में हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए, जिससे कि शरीर में तन्मयता बनी रहे, शरीर में तेजस्विता बनी रहे, आलस्य शरीर में ना आए, और फिर आप साधना में बैठें। तीसरा जो सबसे प्रमुख दोष है, नेत्र दोष। आपके नेत्रों में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। किसी महिला को देखकर, किसी स्त्री को देखकर यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई गंदगी आ रही है, कोई गंदगी व्याप्त होती है, किसी प्रकार की कोई कामुकता व्याप्त होती है, तो यह आपके साधना, आपके मंत्र जप के प्रभाव को तत्काल समाप्त कर देगी और आप जीवन में कभी अपनी साधना, अपने मंत्र जप का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेत्र दोषों से बचना अति आवश्यक है। चौथा, ब्रह्मचर्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य एक लोगों ने समझा है कि केवल और केवल संयम रखने का एक विषय है। ब्रह्मचर्य कई चीजों को मिलाकर के बनता है, जिसमें भूमि शयन, एक समय भोजन, एकांतवास, कम वार्तालाप एवं अपने आप को संयम रखने की क्रिया है। इन सब चीजों को मिलाकर के ही ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य बनता है। यही कुछ दोष हैं। यदि इन दोषों को अपने जीवन से दूर कर लें, यदि साधना काल में इन दोषों से परे रहें और वैसे भी इन दोषों से यदि दूर रहें, तो आपका साधनात्मक जीवन बड़ी ही तीव्रता से आगे बढ़ेगा और आप उन्नति कर पाएंगे। यदि ये दोष हमेशा व्याप्त रहेंगे जीवन में, तो ना तो कभी मंत्र सिद्ध होगा, ना तो कभी साधना सिद्ध होगी, और ना तो कभी आपको जीवन में मंत्र का फल मिलेगा। जिन लोगों का ये प्रश्न है कि मंत्र जप करने से, साधना करने से क्या होता है, तो मंत्र जप करने से एवं साधना करने से आपके जीवन का सृजन होता है। विधाता ने आपके भाग्य में जो चीजें नहीं लिखी, जो आपके पूर्व जन्म के कारण, प्रारब्ध के कारण इस जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता, वह सब कुछ प्राप्त करने का नाम साधना है। जो भाग्य में नहीं है वह प्राप्त कर लेने का नाम साधना है। तो साधना करने से जीवन में उच्चता एवं श्रेष्ठता आती है। दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक पक्ष। जो लोग ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, जो महादेव, जगदम्बा या भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण या जिनकी भी प्राप्ति करना चाहते हैं, वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं,
उनके लिए आध्यात्मिक पक्ष की साधना है। आध्यात्मिक पक्ष जो कि अपने आप में थोड़ा कठिन है, क्योंकि भौतिक पक्ष की साधना जब आप करते हैं तो आपको किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई फल मिलता है, तुरंत मिलता है। परंतु आध्यात्मिक पक्ष में आपको कोई अनुभव नहीं होते, बहुत जल्दी आपको किसी प्रकार की कोई विशेष अनुभूति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की साधना, ईश्वर की आराधना करना, उन्हें प्राप्त कर लेना इतना सहज नहीं है। जब तक हृदय पक्ष पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, मन में किसी प्रकार की कल्मशता नहीं रहेगी, तब तक ईश्वर के दर्शन संभव नहीं है। इसलिए मन को भी शुद्ध रखें। यदि मन शुद्ध है, मन पवित्र है, मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, मन में किसी प्रकार का कोई ऐसा भाव नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी की हानि चाहते हैं, जब आप समान अवस्था में आ जाते हैं तब आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं और तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। आध्यात्मिक पक्ष को जागृत करने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ता है। बहुत समय देने के बाद में आपको ईश्वर की अनुभूति होती है। मैं अपने पूरे साधना काल में लगभग 20 वर्ष तक मैं निरंतर साधना करता रहा और निरंतर साधना करने के उस समय पर साधना करने में मुझे बहुत कम अनुभूतियां हुई। लगभग 18 से 20 वर्ष होने के बाद में फिर मुझे अनुभूतियां होना शुरू हुई। ईश्वर का आभास होना, ईश्वर का मेरी साधना काल में होना, वहां पर यह मुझे आभास होना शुरू हुआ। ईश्वरीय कृपा प्राप्त इतना सरल विषय नहीं है। यदि आप पूर्ण रूप से शुद्धता और पूर्ण रूप से सात्विकता रखते हैं तो 15 साल लगें, 20 साल लगें, 10 साल लगें, कृपा होती है एवं आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं, आपको आभास होना शुरू होता है। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मलिनता है तो 15-20 नहीं, 15-20 हजार सालों में भी ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं, जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधना करिए। ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो साधना के माध्यम से प्राप्त ना की जा सकती हो, जो मंत्रों के माध्यम से प्राप्त ना की जा सकती हो। हमारे उच्च कोटि के ऋषि, उच्च कोटि के सन्यासी हुए हैं, विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे सन्यासी हुए हैं, वशिष्ठ जैसे ऋषि हुए हैं, जो कि गृहस्थ में थे, कभी किसी के सामने याचना नहीं की। जब भी अवसर आया उन्होंने धन देकर के लोगों की सहायता की और पूर्ण रूप से धनाढ्य थे, पूर्ण रूप से श्रेष्ठ थे। उनके आश्रमों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। यह सब केवल और केवल साधना और मंत्रों के माध्यम से संभव हुआ। इसलिए जिनका भी ये प्रश्न है कि साधना करने से क्या होता है, इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि साधना करने से जीवन का सृजन होता है। जो भाग्य में नहीं है वह सब कुछ भी प्राप्त होता है, जो भाग्य में अंकित ही नहीं है वह सब कुछ अंकित होता है। आप पूरी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ साधना करें और साधना करके स्वयं इस बात का अनुभव करें कि साधना करने से जीवन में क्या परिवर्तन होता है, क्या सृजन होता है। महादेव आप सब पर कृपा करें, आप साधनाएं संपन्न कर सकें, एक अच्छे साधक बन सकें एवं भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें, इस योग्य बन सकें। ऐसी ही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव।